नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा के बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी, सीईटी का नोटिफिकेशन जारी, आर्थिक सामाजिक आधार के नहीं मिलेंगे 5 अंक। हरियाणा के लाखों बेरोजगार युवाओं का इंतजार अब खत्म हो गया है। सरकार ने सीईटी परीक्षाओं का स्केड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए हरियाणा मंत्रिमंडल ने सीईटी यानी कि संयुक्त पात्रता परीक्षा पॉलिसी में संशोधन के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई थी। इसके तहत अब अभ्यर्थियों को आर्थिक व सामाजिक आधार पर मिलने वाले अतिरिक्त 5 अंक नहीं मिलेंगे। दूसरा, विज्ञापित पदों के मुकाबले अब 4 गुना के स्थान पर 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। हरियाणा पुलिस, कारागार विभाग और होमगार्ड की भर्ती भी सीईटी के तहत होगी। हालांकि शिक्षक, भूतपूर्व अग्निवीर और ग्रुप डी के वे पद जिन्होंने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं से कम है, वे सीईटी से बाहर होंगे। हरियाणा को मिलेगा अपना एयरपोर्ट, मेट्रो का भी विस्तार, युवाओं के लिए होगा सीईटी। पंजाब में दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे शुरू होगा, शिमला में सबसे लंबा रोपवे। नए साल 2025 का आगाज हो चुका है। इस साल हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट और काम होने वाले हैं जो उनसे जुड़े लोगों के अलावा आम लोगों के लिए भी खुशियां लेकर आएंगे। हरियाणा में जहां 8 नगर निगमों में चुनाव होंगे, वहीं 2 नगर निगमों को नए मेयर भी मिलेंगे। एक नगर निगम में पहली बार चुनाव होगा। बेरोजगार युवाओं के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। गुरुग्राम में मेट्रो का विस्तार और दिल्ली टू करनाल मेट्रो से जुड़ा रैपिड रेल कॉरिडोर बनेगा। इस साल हरियाणा को अपना नया एयरपोर्ट भी मिलेगा। पंचकुला में विवाह शगुन योजना की नई गाइडलाइन, 6 माह पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन। माता पिता को मिलेगा 71,000 लाभ। पंचकुला में उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। अब लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरांत ही योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए लाभ पात्र विवाहिता की शादी का ई दिशा पोर्टल पर पंजीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने के उपरांत ही विवाहित कन्या के माता पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। हरियाणा में नायब सैनी सरकार का नया साल का तोहफा, खुश हो जाएंगे किसान। हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने किसानों को नए साल का तोहफा दिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को उनके लिए 90 करोड़ का बोनस जारी किया। उन्होंने मंगलवार को यहां अपने कार्यालय से ऑनलाइन बोनस जारी करने के बाद कृषि, बागवानी एवं अन्य सहायक क्षेत्रों के लिए अधिकारियों के साथ ब्रीफ बजट चर्चा भी की। हरियाणा के लोगों को अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार, महज 7 दिनों के अंदर मिलेगा पानी और सीवर का कनेक्शन। हरियाणा के शहर और गांवों में लोगों को अब आवेदन के 7 दिन के अंदर पेयजल और सीवर कनेक्शन मिल जाएगा। 3 दिन में पानी और सीवर की डुप्लीकेट बिल मिल जाएंगे। प्रदेश सरकार ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 4 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल करते हुए समयबद्ध सेवाओं के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। प्रचंड ठंड में गरमा रहा किसान आंदोलन, हरियाणा में महापंचायत के बाद 9 जनवरी को भी एक्शन। पूरे उत्तर भारत में ठंड लगातार प्रचंड होती जा रही है। वहीं पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन इसी मौसम में गरमा रहा है। 4 जनवरी को हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना में किसानों की महापंचायत है। इस महापंचायत में लाखों की संख्या में किसान मौजूद रह सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ये मीटिंग होने वाली है, जिसमें पंजाब और हरियाणा के किसान रहेंगे। इस मीटिंग में पश्चिमी यूपी ताकत रखने वाले भारतीय किसान यूनियन का भी प्रतिनिधित्व रहेगा। इस मीटिंग से पहले तैयारियों की समीक्षा के लिए भी एक मीटिंग करनाल में हुई है। इस बैठक में भाकी यू के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि किसान के मुद्दों को हल करने में सरकार नाकाम रही है। हरियाणा की सरकार ने तो तमाम झूठे वादे भी किए जो पूरे कभी नहीं किए गए हैं। हरियाणा के शहरों में महंगा हुआ फ्लैट या मकान लेना, एडीसी में बढ़ोतरी से जमीन लेने वालों की ड्रेप पर सीधा असर। हरियाणा के शहरों में मकान, फ्लैट और प्लॉट अब और महंगे होंगे। कारण ये है कि प्रदेश सरकार ने 8 साल बाद बाह्य विकास शुल्क में एक साथ 20% की बढ़ोतरी कर दी है। इतना ही नहीं, आधार दरें तय होने तक हर साल अप्रैल में एडीसी में 10% की वृद्धि होगी। बिल्डर और डेवलपर इस बड़े शुल्क का बोझ खरीदारों पर डालेंगे, जिसमें आवास परियोजनाओं के दाम बढ़ने तय हैं।
पानीपत के जीटी रोड पर नहीं लगेगा जाम, NHAI का सर्वे पूरा, 5.5 मीटर तक चौड़ी होगी सड़क, 18 करोड़ होंगे खर्च। टेक्सटाइल नगरी पानीपत को अब जल्द जाम से राहत मिलेगी। इस साल के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक जीटी रोड के चौड़ीकरण का काम सोमवार से शुरू होगा। इसके लिए NHAI ने पूरी प्लानिंग कर ली है। तहसील कैंप के सेक्टर 11 तक जीटी रोड कुल 5.5 मीटर तक चौड़ा होगा। इसके लिए सर्वे पूरा हो चुका है। सोमवार से टीमें काम करने फील्ड में उतरेंगी। इसके अलावा स्माखला में जीटी रोड चौड़ा होना है। इसके लिए NHAI वहां 4 दिन का सर्वे कर रही है। पीड़िता को मिलेगा न्याय। भिवानी में कॉलेज छात्रा की आत्महत्या पर बोले सीएम नायब सैनी, विपक्ष पर भी साधा निशाना। हरियाणा के भिवानी जिले में वंचित वर्ग की छात्रा द्वारा कॉलेज प्रबंधन से तंग आकर आत्महत्या किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी फ्रंट पर आ गए हैं। इस मामले में अभी तक हरियाणा सरकार के मंत्रियों व भाजपा तथा कांग्रेस नेताओं के बीच बयानबाजी चल रही थी। जिस कॉलेज में छात्रा ने आत्महत्या की है उसमें कांग्रेस के एक विधायक हिस्सेदार बताए जाते हैं। हरियाणा के सागर ने भाला फेंक में नई ऊंचाइयों को छुआ। चोट के कारण 5 महीने के अंतराल के बाद मैदान पर वापसी करते हुए भाला फेंक खिलाड़ी सागर ने भुवनेश्वर में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स मीट में 80.82 मीटर के प्रयास से स्वर्ण पदक जीतकर सभी को चौंका दिया। पटियाला के पंजाबी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले हरियाणा के एथलीट ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के मीट रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल 0.22 मीटर से चूक गए। 2015 में चोपड़ा ने 81.04 मीटर के थ्रो के साथ मीट रिकॉर्ड बनाया था। 23 वर्षीय सागर जो अपने तीसरे अंतर विश्वविद्यालय मीट में भाग ले रहे हैं, उन्होंने आखिरी बार फरवरी में खेलो इंडिया गेम्स में भाग लिया था। अनिल विज बोले परिवहन विभाग के सारे पुलिस वाले हटाएंगे ट्रेनिंग दूसरी, ये तिगड़म करके आए। IPS इंस्पेक्टर को लौटाया, अब DSP की बारी। मनोहर लाल खट्टर के सीएम रहते परिवहन विभाग में लगे पुलिस अधिकारियों के अनिल विज ने छुट्टी कर दी है। अब तक वे IPS और इंस्पेक्टर को हटा चुके हैं। अब DSP का भी जल्द नंबर लग सकता है। परिवहन मंत्री अनिल विज का कहना है कि सिविल और पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग अलग अलग होती है, इसलिए सिद्धांत यही कहता है कि पुलिस और सिविल को अपने अपने विभाग में ड्यूटी करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग तिगड़म करके सिविल पदों पर आकर बैठ गए हैं। विज ने कहा कि वे सिस्टम को नहीं समझते, इसलिए मैंने पत्र लिखकर कहा कि ये ठीक नहीं है, जिसके बाद उन्हें हटाया जा रहा है। कुछ को हटाया गया है और कुछ को हटाया जाएगा। हांसी नागरिक अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य विभाग महानिदेशक। खामियां मिलने पर अधिकारियों को लगाई फटकार, बोले जल्द पूरी होगी डॉक्टरों की कमी। हिसार के हांसी के नागरिक अस्पताल में अचानक स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक वीरेंद्र यादव जांच करने पहुंच गए हैं। अस्पताल में खामियां मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाए। उनके साथ हांसी के CMO डॉक्टर राहुल बुद्धिराजा भी मौजूद रहे। डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि उन्हें अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद बहुत सी खामियां देखने को मिली, जैसे ही नागरिक अस्पताल के मेन गेट पर बड़ी फोकस लाइट का न होना, अस्पताल के अंदर दीवारों पर खोले में लटक रहे बिजली की तारें और सफाई व्यवस्था की भी अस्पताल में कमी पाई गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।